औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन के बारे में, उसका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। जो लास्ट वन वीडियो थी उसमें मैंने कुछ चंद एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलस थे, उनकी मैंने आप लोगों को डेरिवेशन करके दिखाई कि किस तरह से आप इस फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो। अब हम लोग इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। उसके मेरे ख्याल में आई थिंक 7 पार्ट्स हैं, तो सभी कोशिश करेंगे हम लोग करें इस वीडियो के अंदर। अगर ना भी हो सके तो काफ़ी हद तक हम लोग उनको कवर भी कर लेंगे। अब ये पहला पार्ट है, वो है कॉज इन्वर्स ऑफ एक्स ओवर ए। देखिए, मैं आपको इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है maths.counseling, इसको काइंडली आप सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, और दूसरे नंबर पर अपने जो कमेंट्स हैं ना वो लाजमी तौर पर पास करें। और दूसरा एक और चीज़ है, देखें, जब आप कोई ना कोई वीडियो नेक्स्ट आने वाली आप लोग देखने लगते हैं तो पिछले वाली वीडियो को लाजमी तौर पर वॉच किया करें। मैं उसका लिंक भी जो होगा आप लोगों को ज़रूर शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक हो गया। तो चलते हैं, अब हम लोग इसको करते हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जबकि कॉज इनवर्स एक्स ओवर ए दिया हुआ। हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। सो लेट कर लिया, ये हमारे पास हो गया वाई। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। चाहे तो आप इसका इन्वर्स इधर ला के ख़त्म कर लें, अगर इस तरह करेंगे तो फिर थोड़ा सा लेंथी हो सकता। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको डायरेक्ट कर दिया करें। सो यहाँ लिखें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ एक्स ओवर में ए है। अब जब हम लोग कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये कुछ बनेगा यूं, 1 ओवर माइनस 1 ओवर कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, यानी कि जो भी एंगल एक्स था तो एक्स का स्क्वायर, यहाँ एक्स ओवर ए है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। फिर हम लोग इसका जो एंगल है उसका मजीद ऊपर डेरिवेटिव भी लेंगे क्योंकि ये 1 नहीं बनना। अच्छा, अब मजीद इसको हल करेंगे, माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट में इसका ए स्क्वायर एलसीएम आ गया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स ओवर ए तो 1 ओवर ए तो कांस्टेंट आ गया बाहर। सो 1 ओवर ए कांस्टेंट है तो एक्स का हमें पता वो 1 की इक्वल है, सो यहाँ मैंने 1 लगा दिया। अब इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, जब कैंसिल हुआ तो ये हमारे पास आ जाएगा, सो माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 ओवर ए। ये ए से कैंसिल हो, बाकी माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, इंतहाई आसान तरीन था। अब दूसरा नंबर पार्ट लेते हैं, इसको भी हम लोग उसी तरह लेट करेंगे। सो लेट कर लिया, सो लेट दिस इज इक्वल टू वाई। देखिए, ये x का फंक्शन है तो आपने x से हटके कोई ना कोई करना, y z t कुछ भी कर ले, लेकिन x ना कीजिएगा। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको भी डायरेक्ट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, सो कॉट इनवर्स ऑफ x ओवर में a। अब कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये कुछ यूं है, माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब है कि 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल इसमें एक्स ओवर है। उसके बाद फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स ओवर में ए। अब यहाँ पर इसका एलसीएम बन रहा है ए स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1 ओवर ए कांस्टेंट है और x का बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x 1 बनेगा। सो इस तरह से हमारे पास आ गया, ये वाला एक a इससे खत्म हुआ, बाकी a के बच गए तो ये ऊपर शिफ्ट होगा, माइनस a ओवर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। सो उम्मीद है आपको इन दोनों पार्ट्स की समझ आई होगी। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग इसका 3rd नंबर और 4th नंबर पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह हम लोगों ने पिछले वाले किए उसी तरह इसको भी लेट करेंगे। सो लेट किया कि ये हमारे पास y हो गया 1 ओवर ए साइन इनवर्स a बाई एक्स।
देखें इसको भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया जाएगा। सो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो वैसे मुझे ये नहीं बार बार लिखना चाहिए, आप खुद ही लिख लीजिएगा ताकि हमारा टाइम बच जाए। सो y का विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। सो 1/a कांस्टेंट है, पहले लिख लिया, dy dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ a बाई x है। सो अब 1/a तो कांस्टेंट है, सो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जरा गौर करें, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद इसका जो एंगल है उसका डेरिवेटिव a ओवर x का लिया। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पर x ओवर a था पहले वाले और दूसरे वाले पार्ट में, यहाँ पर अब x ओवर a आ गया। अब जरा देखें, सो 1 ओवर a, सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट, इन दोनों का एलसीएम x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये जो है इसका कांस्टेंट बाहर आएगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं 1 ओवर x है तो मैं इसकी पावर बना लेता हूं -1, ये वाला a इससे खत्म हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट से कट गया तो x आ गया। अब यहाँ पर हम लोग पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले आ गई, पावर में से कम किया तो -2 बन जाएगा, -1 -2 तो -1 तो -2 बनेगा। अब इसको उल्टा देंगे, माइनस एक्स, ये वाला माइनस मैंने पहले लिख लिया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू ये वाला नीचे ला के उल्टाएंगे। सो 1 ओवर में क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये वाला एक्स इससे खत्म हुआ एक, सो बाकी बच गया -1 ओवर में एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग इसका 4th नंबर पार्ट करेंगे। सो 4th नंबर को भी हमने लेट किया, ये हो गया y, इसको डायरेक्ट हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। सो dy अपॉन dx, सो d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग एंगल का लेंगे, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो ये कुछ यूं बनेगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक हो गया। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव लेंगे। आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट लाजमी तौर पर उसका लेक्चर वॉच करें। अब ये हमारे पास बन गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, -1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आ गया 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x बन गया। ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हुआ। सो बाकी हमारे पास जो बचा है ये 1 से कैंसिल हुआ, इसका स्क्वायर रूट बाकी बच गया हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। यहाँ माइनस भी ऊपर है तो ये बच गया -x ओवर में एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला इससे कैंसिल होगा। सो बाकी जो हमारे पास बच गया वो बच गया -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इस तरह से हम लोगों ने इसका पार्ट नंबर 4th भी कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग इसके नेक्स्ट जो पार्ट्स रह गए उनको भी करते हैं। अच्छा, अब हम लोग इसका 5 नंबर पार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसको भी हम लोग उसी तरह लेट करेंगे। लेट किया, ये हो गया y एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने बार बार लिखा है, तो इसीलिए आप ये स्टेटमेंट खुद लिख लीजिएगा। सो टाइम ज़ाया करने से बेहतर है खुद ही लिख लो। सो ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एक्स सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास है 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर में एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक
ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एंगल है इसका मजीद डेरिवेटिव लेंगे। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है लेकिन है उसी टाइप का। अच्छा, इसको जब हम लोग अंदर हल करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको उल्टाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन ऊपर आ गया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन बच गया, और स्क्वायर रूट के अंदर जरा गौर करें, इन दोनों का एलसीएम बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। सो जब हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया, सो ये इससे कैंसिल हुआ तो बाकी एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर आ गया माइनस, ये वन से मल्टीप्लाई हो गया तो बाकी हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। अब चूंकि स्क्वायर दोनों के ऊपर था, मैंने नीचे वाले और ऊपर वाले को अलग अलग कर दिया स्क्वायर इनटू, अब इन पर लगेगा कोशेंट रूल। सो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वन का 2x आ गया माइनस, उसके बाद हमारे पास क्या आया माइनस, नीचे वाला वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला वैसे, और नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0। अब ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू, ये स्क्वायर हम लोग ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरह इसको भी ओपन करेंगे, माइनस है बाहर ए स्क्वायर, यानी कि ये 4 बन जाएगा, एक्स की पावर 4 बनेगा। अच्छा, ये मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी आगे कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मैं इसको आगे नेक्स्ट करता हूँ, बल्कि यहीं पर करेंगे हम लोग। सो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू, नीचे इसका स्क्वायर रूट से कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर इसको ओपन करेंगे ए स्क्वायर, तो एक्स की 4 प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab तो 2x स्क्वायर। फिर इसको मैं करूँगा तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिया, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, तो बाहर चूंकि माइनस है तो एक्स की 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1, तो माइनस 1 माइनस 2ab, तो ये चूंकि बाहर माइनस है तो प्लस 2x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसको ज़रा गौर करें, ये जो हमारे पास है यहाँ डॉट डालेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 3 माइनस 2x हो गया, माइनस 2x को फिर से करेंगे माइनस 2x की पावर 3 माइनस प्लस माइनस 2x हो गया। ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये वाला इससे खत्म होगा, ये भी एक इससे खत्म हो गया, यानी कि दोनों इससे कैंसिल हो गए ये वाला। सो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव खत्म हो गया। बाकी जो हमारे पास बचा, देखो ये वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों खत्म हो गए। सो बाकी जो हमारे पास बच गया वो बचा हमारे पास है कुछ यूं है कि यहाँ पर ऊपर बच गया माइनस 2x तो माइनस 4x डिवाइडेड बाई, साथ में बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट में आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर होगा। सो 4x स्क्वायर का 2x बाहर निकलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो 4 का 2 बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर का x आ गया, ये x से कैंसिल, 2 टाइम 4 तो बचा माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ये मैंने पार्ट नंबर 5 किया, तो आप लोग इसको खुद से कीजिएगा। इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं आप खुद ही कर लेंगे। अगर ना भी फिर भी उसकी समझ आई तो आप मेरे साथ कमेंट्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर मैं इंशाल्लाह रीड आउट करके जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसकी, हो सका तो मैं उसकी वीडियो भी नहीं बना के अपलोड कर दूँगा। अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो एक्सरसाइज 2.6 जो होगी उसके मुतल्लिक़ कुछ न कुछ करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।